नमस्कार, मैं निशा शर्मा ए टू जेड न्यूज से। आज मैं आई हूँ एनसीपी ऑफिस शरद चंद्र पवार जी के यहाँ। मैं कश्मीर में जो आतंकवाद फैला है उसको लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पे रूबरू करना चाहूंगी मीडिया स्पोक पर्सन, नेशनल मीडिया स्पोक पर्सन सीमा मलिक मैम के साथ। मैम, जो भी ये आप देख पा रहे हैं, हम इस मुद्दे पे बात करने आए हैं आपसे कि ये जो अभी ये जो अटैक हुआ है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या, किस लिए हुआ है, क्यों कर रहे हैं ये, क्या हमारा कोई फॉल्ट है यहाँ पर? देखिए, हमारा फॉल्ट होने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुखद है एंड कड़ी निंदा करते हैं हम इस बात की कि जिस तरह से ये चीजें हुई निर्दोष लोगों के ऊपर, जिस तरह से मतलब हथियारों से हमला हुआ, उनको गोलियों से भूना गया। इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पर लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे। पीपल रोमिंग, नोबडी वाज थिंकिंग कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है। एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी, देखिए जिस समय ये हुआ उस समय यूएस वाइस प्रेसिडेंट भी हमारी कंट्री में थे, तो मेरे ख्याल से कि जो छवि खराब करने की कोशिश होती है ना भारत की, वो भी मैं उसको मानती हूँ। और देखिए, जो भी हुआ उसके लिए मतलब आज हमारा पूरा देश जो है एक साथ है और मतलब हम लोग सब अगेंस्ट, मतलब हम सब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। एंड देखिए, पर फिर भी हमारे मन में कुछ सवाल हैं। आज हम जो भी हमारे प्रधानमंत्री जो भी एक्शन लेते हैं, वी ऑल द पार्टीज आर टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट हिम। पर फिर भी हमारे मन में कुछ सवाल हैं, जैसे कि सुरक्षा का जो चूक हुई है, मतलब उससे इतने लोगों की जान चली गई। तो आई थिंक हम इसको क्रिटिसाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं कहते, पर हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, मुझे सबके मन में ये सवाल है कि जहाँ पर 2000 लोग थे वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई अरेंजमेंट नहीं था एंड कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पर कि अगर किसी को कोई चोट भी लग जाए तो कुछ ऐसा नहीं था कि वहाँ पर हो। तो देखिए, और ये जो हुआ है, दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस, है ना। सुरक्षा में तो चूक हुई है, मतलब मेरे ख्याल से जो हमारी सत्ता पार्टी है उन्होंने भी इसको माना है। दे शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जो जिस तरह से मेरे ख्याल से जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी देखिए। जो कश्मीर है वो एक इट इज़ अ मतलब उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हासिल है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मतलब सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो हमारे अब्दुल्ला जी हैं उन्होंने मतलब माफ़ी मांगी है, उन लोगों से माफ़ी मांगी है, बड़ी इमोशनल अपील करी है। उन्होंने बोला कि अगर वहाँ पे लोग मतलब थे और हम उनको बचा नहीं पाए तो मतलब बड़ा मतलब उनके मन में दुख था और सभी के मन में दुख था। आई थिंक एक विशेष सत्र भी उन्होंने बुलाया। तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो इस तरह से मतलब ये लोग इसको एक हिंदू मुस्लिम का इशू बना रहे हैं, वो इनको नहीं बनाना चाहिए। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं बीजेपी से, मतलब वो उनकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। जिस तरह से कि वहाँ पर निशिकांत दुबे हैं, जो उनका आज भी एक स्टेटमेंट आया है और पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला है उन्होंने। सीजीआई के वो बोलते हैं, सीजीआई गृह युद्ध फैला रहे हैं इस देश में। वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से 29 पैरा निकालना चाहिए जो कि मुसलमानों के हित की बात करता है, उनको हटा देना चाहिए। एंड वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तो आजकल कलमा पढ़ रहा हूँ, है ना, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ जो हमारे जेपी नड्डा जी हैं उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा इन स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। बीजेपी को ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक कड़ा मतलब एक्शन लेना चाहिए। दे हैव नॉट गिवन हिम अ शो कॉज नोटिस आल्सो, है ना, कुछ भी नहीं करा आपने। तो जो वो आदमी तो जो भी बोल रहा है उसके अगेंस्ट तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। और देखिए, और भी जो लोग हैं, किस तरह से आपने देखा है ट्विटर हैंडल्स जो हैं बीजेपी के, उनसे उन्होंने गिबली आर्ट से मतलब उन्होंने बना के उनके चीजें, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड गुजरात के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको क्यों नहीं रोकते ये लोग भाई? या आज क्यों ये लोग मतलब नफरत फैला रहे हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के अगेंस्ट? उनको देखे कश्मीरियों को मारा जा रहा है ना। कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली गवर्नमेंट को इसको रोकना चाहिए। इस तरह की जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों के जो हमारे मुसलमान हैं उनके ऊपर उनको आप सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हो भाई? अगर इसमें क्या गलती है उन लोगों की कि आप उनको मार रहे हो और उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो और उनसे बोल रहे हो, नारायण राणे जैसे लोग वो बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों से कोई सामान मत खरीदो।
तो मतलब दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग एंड आई रियली कंडम दिस थिंग्स, यू नो, द वे दे आर डूइंग इट। सो यही है, देखिए बोलने को तो इस पे बहुत बोला जा सकता है, सबके मन में आक्रोश है और मैम मतलब एक दुख है। क्वेश्चन और था मेरे को, मेरी जी। तरफ से ये जो मोदी सरकार ने, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ ये कदम उठाए हैं कि ये सिंधु नदी को बंद कर देना और जी ये हाँ। सब अटारी बॉर्डर को ये करना, दूतावास को वापस ले लेना, इससे जी। कहाँ तक मतलब चीजें सही हो सकती हैं ये सब करने देखिए से? एक्शंस तो मैं कहूंगी कि उन्होंने जो लिए हैं ठीक है। देखिए जो मतलब पहली जो बात है, जो सिंधु जी जल संधि की बारी है, अब जी मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे वो बांध उसको बंद करेंगे उस वाटर को और कैसे जी बांध बनाएंगे, पर मतलब सवाल तो इसमें है। पर जी ठीक है, अच्छी बात है अगर वो कुछ कर सकते हैं ऐसा जिससे उनकी इकोनॉमी खत्म हो। देखिए अटारी बॉर्डर की बात है, जी हम मतलब स्वागत योग्य है कि आप उनसे कुछ नहीं रखना चाहते व्यापार, आपने उसको क्लोज करा। पर जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट हैं उनको क्यों नहीं क्लोज करा आपने? जी क्या केवल अटारी बॉर्डर करने से नहीं है मतलब ये व्यापार खत्म हो जाएगा? है ना, अभी भी देखिए 21,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी यहाँ पर गुजरात जी पोर्ट के ऊपर, जो कि अडानी जी का पोर्ट है ना। जी एंड अभी तो मतलब कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे आई हैं ना ये से कि शायद वो मनी कुछ इन्वॉल्व है इस पहलगांव के जो अटैक है उसमें। तो देखिए, और ये बातें जो है ना हिंदू मुसलमान करना अपने, और बाकी जो इसके बारे में आप पूछ रही हैं बाकी चीज़ें, ठीक है आपने उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया आपने, ठीक है अपने जो डिफेंस के हमारे एडवाइजर्स थे उनको बुला लिया, अपने और लोगों को वापस दे दिया, उनके लोगों को उधर भेज दिया। तो ये और जो वीज़ा आपने कैंसिल किए हैं जो साथ के द्वारा आयोजित थे, तो वो ठीक है अच्छी चीजें हैं ना। आज उन्होंने कुछ चैनल्स भी ब्लॉक कर रहे थे, है ना, पाकिस्तान के कुछ चैनल्स ब्लॉक कर रहे हैं जो कि मतलब इस तरह की बातें फैला रहे थे। तो मतलब वो तो अच्छी चीज है। और मेरे ख्याल से जो हमारे देश का वो भी मीडिया इस तरह की खबरें फैला रहा है, उनको भी एक सबक लेना चाहिए कि वो इस तरह से मतलब जो एक द्वेष की भावना है वो हिंदू मुसलमानों में ना फैलाए। मेरी तो बड़ी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है उन लोग से, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है।